वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। आज हम मौजूद हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में, जहां पर सिंध जूडो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जो है वो ट्रेनिंग कैंप का इनकाद किया गया है, जहां पर सिंध की गर्ल्स और बॉयज़ की टीमें जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं और आने वाले अपकमिंग चीफ कमिश्नर बलूचिस्तान जूडो कप में जो है वो पार्टिसिपेशन के लिए जाएंगी। आए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैंप किस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे किस तरह उनकी ट्रेनिंग जारी है। वीवर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध जूडो एसोसिएशन के और निगरानी कर रहे हैं यहाँ पर लगाए गए जूडो ट्रेनिंग कैंप की। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप ये बताएं कि ये जिस इवेंट की तैयारी की जा रही है कोविड के बाद जो है वो काफ़ी 2 साल के गैप के बाद इस तरह के नेशनल लेवल्स के इवेंट होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है इस तरह की कि वो नेशनल लेवल्स पे जाके अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे? सबसे मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं सेक्रेटरी जनरल सिंध जूडो एसोसिएशन हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान का मैं जॉइंट सेक्रेटरी जनरल हूँ। कोविड की वजह से गेम पर बहुत असर हुआ, लेकिन आई होप कि बहुत अच्छा कि शुरू तो हुआ। और मैं सबसे पहले ये शुक्रिया अदा करूँगा सर सैयद यूनिवर्सिटी का, ख़ासतौर पे मुबरसिर साहब का और एसी साहब जिन्होंने हमारे कैंप के लिए यहाँ पे जगह दी। तो इंशाल्लाह हम भरपूर इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। माना कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, लेकिन हमारे 2 टाइम में ट्रेनिंग हो रही है, 2 टाइम सुबह और शाम। और इस कैंप को हमने डिवाइड किया है। मेन का कैंप हमने 3 जगह पे किया है, जिसमें कराची है मेन के अंदर, हैदराबाद और सक्कर। ये हमने कोविड की वजह से उनको बच्चे के जो वहाँ पे हमें पता है कि ये फर्स्ट है हमारे जो सिंध ओलंपिक के, उनके लिए हमने पहले से डिसाइड कर लिया। लेकिन हमारा वुमेन का पूरा कैंप यहाँ मौजूद है और इंशाल्लाह टाइम बहुत शॉर्ट है। कोविड की वजह से हमें ट्रेनिंग का इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन इसी वजह से हमने 2 टाइम ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है इसका। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए कि इससे पहले भी जब कायदे आज़म हुए थे तो उसके अंदर सिंध वुमेन टीम हमारी सेकंड आई थी पाकिस्तान कायदे आज़म गेम के अंदर। सर, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के इंटरेस्ट की वजह से देखने में ये आ रहा है कि इस दफ़ा बहुत सारे नेशनल लेवल्स के इवेंट जो है वो वहाँ पे बलूचिस्तान में कोयटा में मुनक्किद हो रहे हैं और आपका जो जूडो का इवेंट है ये भी चीफ मिनिस्टर के नाम से मंसूब है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है उसमें। क्या आप बताएंगे कि सिंध की ये जो टीम इस इवेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए जा रही है, इसमें सिंध गवर्नमेंट का जो है उन्होंने कितना आपको जो है वो आपकी इस टीम के लिए एफ़र्ट्स की या आपको जो है वो यहाँ से तैयारियों में मदद फ़राहम की? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बग़ैर मदद के कोई काम हो नहीं सकता। तो मैं स्पेशली सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इन यूथ अफेयर अख्तर इनायत बरगड़ी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन किया है और हमारे बच्चों के लिए ट्रैक सूट, जोडो ड्रेस और किराए का बंदोबस्त किया आने जाने का। तो मैं उनका स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा अख्तर इनायत बरगड़ी साहब का। आज ही मेरी मुलाकात हुई है, तो आज उन्होंने हमें थोड़ा सपोर्ट दिए इन बच्चों के लिए कुछ अरेंज करने की ना। सिंध गवर्नमेंट हमारा भरपूर साथ दे रही है इस वक्त। ये पहले ऐसा प्रॉब्लम आया करती थी, लेकिन अभी सिंध गवर्नमेंट भी भरपूर कर रही है और हमें ये खुशी हो रही है कि बलूचिस्तान जैसा सूबा जहाँ के इवेंट बहुत कम हुआ करते थे, ये खुशी की बात है कि वो छोटा इलाका है और उसमें ये हो रहे हैं, तो उसका स्पोर्ट आगे जा रहा है। ये खुश आइंद बात है कि सारे प्रोग्राम ज़्यादातर नेशनल के कोयटा में हो रहे हैं। इससे पहले ऐसा हुआ नहीं करता था, तो छोटे सूबों को भी देखा जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। सर, आप एज अ सेक्रेटरी जनरल जूडो सिंध जूडो एसोसिएशन जो है, आप क्या समझते हैं कि जो साबका हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे उन्होंने जितनी एफ़र्ट्स की स्पोर्ट्स के हवाले से, जितने इवेंट्स हुए उसमें उन्होंने ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट शो किया, क्या हमारे नए आने वाले जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं वो उसको बीट कर पाएंगे या उससे बढ़ के कुछ कर सकेंगे? देखिए, जो सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब हैं, नो डाउट जितने सेक्रेटरी अभी तक आए हैं, और मैं एक अपना बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किया कि इससे पहले कभी हुआ नहीं है। जो सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब करके गए, एक्टिविटी बहुत हुई हैं, बच्चों को शूज़ मिले हैं, अच्छे ट्रैक सूट मिले हैं, टूवर्स मिले हैं, और उनके पास कोई भी एसोसिएशन का बंदा गया है तो उनके पास से सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब के पास से खाली नहीं आया। अच्छा, उसके बाद दूसरी मिसाल ये है कि हम इनके पास गए अख्तर इनायत बरगड़ी साहब के पास, हमें भी उन्होंने मायूस नहीं किया, हमारे साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब ने जो काम किया इसको जारी रखें और उनसे बढ़ के करें। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं अरूज फातिमा, जो कि ट्रेजरार हैं सिंध जूडो एसोसिएशन की और इस कैंप में कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आए इनसे बात करते हैं।
मैडम आप ये बताएं कि ये जो कैंप है इसमें यहाँ पे गर्ल्स की तादाद ज़्यादा है, तकरीबन 8 की 8 प्लेयर्स जो हैं वो कराची से उनका ताल्लुक़ है और उनको आप यहाँ पे कोचिंग करवा रही हैं। तो इस हवाले से क्वेश्चन ये है आपसे कि इस गेम में जो गर्ल्स हैं उनका इंटरेस्ट आप कैसा देखती हैं कि वो अमूमन गर्ल्स जो हैं वो टेनिस, बैडमिंटन वगैरह इस टेबल टेनिस इस टाइप के गेम पसंद करती हैं, तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिलता है गर्ल्स की तरफ से इस गेम को ज्वाइन करने के लिए? रिस्पॉन्स तो बहुत बेहतरीन मिलता है बच्चों को। ग्रास रूट लेवल पे भी हमारे पास बच्चियाँ इस गेम की तरफ जिनको इतना नॉलेज भी नहीं है लेकिन वो आती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन का गेम है बहुत ज़्यादा। और बच्चियाँ, हमें उम्मीद नहीं होती है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है या वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब वो आती हैं और हम उनको देखते हैं कि ये इनके अंदर है इतना पैशन, तो वो बहुत अच्छा करती हैं कारकर्दगी और आगे जाती हैं। मतलब बॉयज़ को भी मैं कहना नहीं चाहूँगी, बट कसम वो उनको भी जो है बीट कर देती हैं। तो ये है हमारी गर्ल्स का कि वो, आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो बॉयज़ की निस्बत कम है, और उनके अंदर है। यहाँ की गर्ल्स है सिंध में हमारे पास इस वक्त, जैसे आप हैदराबाद भी हमें वहाँ की भी बच्चियाँ आती हैं हमारे पास जो हैं, और डिवीजन की भी आ रही होती हैं बच्चियाँ, वो ट्रेनिंग के लिए स्पेशली आती हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि अपने घर को छोड़ के वो यहाँ आती हैं, स्टे करती हैं और ट्रेनिंग करती हैं और अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। मैडम अभी हमने देखा कि कराटे की नेशनल में सिंध की गर्ल्स ने जो है वो अच्छी पोजीशंस हासिल की और सिंध का नाम रोशन किया। आप क्या समझती हैं कि इस अपकमिंग नेशनल में जिसमें आपके जूडो के प्लेयर्स हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो ये क्या सिंध का नाम रोशन कर पाएंगे, पोजीशन ले सकेंगे? देखिए, जहाँ तक कराटे का गेम का ताल्लुक है, जिस भी गेम से, जिस भी गेम की नुमाइंदगी गर्ल्स या बॉयज़ कर रहे हैं और कोई अच्छा जो है वो अपने मेडल लेकर आते हैं अपने जो है वो सिंध के लिए, तो वो तो हम सभी अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट है। लेकिन जहाँ तक बात हमारी जूडो की भी है, तो वो भी पीछे नहीं है। कायदे आज़म गेम्स में भी हमारे पास जो है वुमेन्स टीम ने जो है वो गोल्ड मेडल 2nd पोजीशन पे उस पर आए, और आगे भी, मतलब ये तो मैं एक सिर्फ अभी नाम ले रही हूँ, पूरी एक लिस्ट है कि बच्चियाँ अच्छी कारकर्दगी के साथ जो हैं वो आगे निकलती रही हैं और आ भी रही हैं, और हमें आगे दिख रहा है कि और इम्प्रूवमेंट आएगी। जगह का हमें बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स के लिए एक सबसे मेन इशू ट्रेनिंग जो उनके लिए कन्वीनियंट हो, एक ऐसी जगह जहाँ वो एक महफूज जगह पे सिक्योरिटी, उसमें भी वो अपनी ट्रेनिंग कर सकें। तो सर सैयद ने भी हमें इस वक्त बहुत, हम इनको भी अप्रिशिएट करेंगे कि इस वक्त हमें बहुत अच्छी जगह दी है, और आगे भी हम इनसे कोशिश करेंगे। फिर आगे जो बच्चियां हैं उनका भी हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारी बच्चियों को देख के उनके अंदर ये आया है कि नहीं, वो और उनकी गर्ल्स भी हमारी तरफ बढ़ें और वो ट्रेनिंग करें, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता। अब जब वो बच्चियों का देख रहे हैं कि इतना ये पैशनेट होके अपना ये कर रही हैं ट्रेनिंग, तो वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, और हमें अभी काफ़ी सारी एक लिस्ट आ गई है कि वो आगे हमारे कैंप को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद अभी तो हमारी जो ट्रेनिंग में बच्चियां थी, हम उन्हीं को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि वो रूटीन में, फिर आगे जो हमारा कैंप है इंशाल्लाह हमारे पास एक अच्छे प्लान है, फिर वो फर्दर उसमें जो है बच्चियां आगे नज़र आएंगी इंशाल्लाह। मैडम हम आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कोचिंग के हवाले से, जी। क्या आप मुतमईन हैं पाकिस्तान जूडो फेडरेशन की तरफ से जो कोचिज़ को ट्रेनिंग दी जाती है उस हवाले से कि आप इंटरनेशनल लेवल्स के प्लेयर्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों को हर साल मतलब कोविड का भी ये एरिया था कि हर साल हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं, रिफ्रेशिंग कोर्स होते हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते। बाकी जो है प्लेटफॉर्म, कोई कमी नहीं है, और रिप्रेजेंट किया है हमारे रेफरीज ने। हम और उनको ये और मौके दे रहे हैं, और नए नए लोग आ रहे हैं आगे। ऐसा भी नहीं है कि एक ही बैच बैठा है तो वही चलता चला जा रहा है। हमारे पास नए से नए बैच आ रहे हैं बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ, और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि मतलब वो हैं कि इस गेम को आगे लेके जाएं इंटरनेशनल लेवल पे भी। ये कि मौके अब इंटरनेशनल लेवल के मिलेंगे, गेम्स हमें सब वो आएगा कि वहाँ के लिए तो ज़रूर इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगी बच्चियाँ, और रेफरीज और कोचेस, ये तो एक उस पे बात जाएगी। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं अंबर नज़ीर, जो कि साबका फ़ुटबॉल नेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर्स भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध जूडो एसोसिएशन की। आए इनसे बात करते हैं। मैडम आप ये बताएं कि आपने जो है वो एज आ प्लेयर जो है फ़ुटबॉल प्लेयर आपने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया, और जूडो पे माशाल्लाह आप जो है वाइस प्रेसिडेंट सिंध लेवल पे आप जो है परफॉर्म कर रही हैं। तो कितनी एफ़र्ट्स किए आपने यहाँ तक पहुँचने में? क्या-क्या मुश्किलात का सामना किया? कितनी अचीवमेंट्स ली? कुछ अपने बारे में बताएँ।
सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर नज़ीर है। मैं नेशनल लेवल की फ़ुटबॉल की प्लेयर रह चुकी हूँ। इसके अलावा मैं AFC की सी लाइसेंस क्वालिफाइड कोच हूँ और 4 टाइम मैं सिंध वुमेन फुटबॉल एसोसिएशन के मैं नायब सदर भी रह चुकी हूँ, सिंध टीम की कोच भी रह चुकी हूँ। इसके अलावा मैं टग ऑफ वॉर की भी नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हूँ और 2018 में हमने श्रीलंकन में एक कप जीता था, उसमें ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था हमने। तो डेफ़िनेटली फिर मैं यहाँ आई हूँ, मुझे अच्छा लगा जूडो की मतलब एसोसिएशन में मैंने एज अ नायब सदर मुझे इलेक्टेड किया है। मैं 2 टाइम जो है नेशनल में जूडो की मैं मैनेजर जा चुकी हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा माहौल है और लड़कियों में बड़ा मतलब इंटरेस्ट है। डेफ़िनेटली अगर एक गर्ल इस लेवल पे आएगी तो पेरेंट्स को भी मतलब एक सपोर्ट मिलेगा कि भाई अब तब एक खातून एक अच्छे लेवल पे है तो अपनी बच्ची को आगे जाने में आसानी पैदा होगी। मैडम ये बताएं कि ये तो मार धाड़ वाला गेम है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कोई गर्ल्स जो हैं वो ये गेम आपका क्यों ज्वाइन करें? क्या रीज़न आप देंगी, क्या मोटिवेशन आप देंगी पेरेंट्स को या फीमेल प्लेयर्स को? अच्छा, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि ये मार-धाड़ का गेम है, ये मार-धाड़ का गेम नहीं है, ये हमारा सेल्फ डिफेंस गेम है। अच्छा, जहाँ तक आपने ख़वातीन का कहा तो गर्ल्स किस फील्ड में नहीं है, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इवन हमारी पॉलिटिशियन भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो भी खातून थी और कामयाब पॉलिटिशियन थी। तो खातून और मेल और फीमेल का कोई जेंडर का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इतना पैशनेट हो या इंटरेस्ट है तो आप किसी फील्ड में जा सकते हैं और वुमेन्स का मैं स्कोप आगे बहुत अच्छा देख रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने गर्ल्स में अभी जो हमारे माशाल्लाह आज मैंने कैंप जॉइन देखा है 2-3 से मैं साथ-साथ लगी हुई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा, बड़े अच्छे मतलब मुझे उम्मीद है कि हमारी जूडो की जो है टीम कोई ना कोई मेडल ज़रूर जीतेगी। क्या समझते हैं कि सिंध में आपकी एसोसिएशन जो है वो ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से काम कर रही है और टैलेंट को किस तरीके से वो उभार के सामने लेकर आ रही है जो सिंध लेवल पे जो है वो सिंध को रिप्रेजेंट कर सकता है? कुछ इस बारे में बताएं। सर देखा जाए तो अभी कोविड है, कोविड के बाद ही फॉरेन नेशनल जो CM क्लब जो क्वेटा में हो रहा है, तो हमारे मुख्तलिफ ना सिर्फ या कराची में कैंप लगा हुआ है, हमारे हैदराबाद में भी लगा हुआ है, सखर में भी लगा हुआ है, बॉयज़ का गर्ल्स का भी यहाँ डेफिनेटली। और हमें बड़ा अच्छा मतलब हमने ये जो ट्रायल्स जो ली हैं ओपन ट्रायल्स ली हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बेसिकली हमारी प्रीवियस गर्ल्स थी जिन्होंने सीखी हुई हैं, जो नेशनल खेल के आई हैं, उन्हीं को आगे मौका चांस मिला। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इन फ्यूचर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ लिंक में आ चुकी हैं जो अपने स्टूडेंट्स को हमारे पास भेजना चाहती हैं, यानी कि इनका टैलेंट आगे प्रमोट हो। मैडम हम ये जानना चाहेंगे कि अपकमिंग नेशनल गेम्स जो है उम्मीद है कि फरवरी मार्च सुनने में आ रहा है कि वो इंशाल्लाह बलूचिस्तान में होंगे। तो इस इवेंट के बाद आप लोगों की क्या प्लानिंग होगी, क्या तैयारियां होंगी उस नेशनल इवेंट को खेलने की? सर हमारी डेफिनेटली इसके बाद फ़ौरन हमारा जो होगा 2-3 महीने का हमारा कोर्स होगा या कैंप लगेंगे। हमारी पूरी मोटिवेशन होगी कि हमारा सिंध जो है कम से कम 4-5 मेडल ज़रूर लिए। हर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन बड़ा टफ होता है, डिपार्ट भी होते हैं, प्रोविंस भी होते हैं, कंपटीशन टफ होता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हम लूज़र हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश होगी कि सिंध के लोग जिन्होंने हमारे बच्चियाँ भेजी हैं अपनी, मतलब कुछ ना कुछ मतलब सोच के भेजी है, तो डेफिनेटली हमारा स्कोप है कि हम 4-5 मेडल ज़रूर लें। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं सिंध जूडो की गर्ल्स टीम, आए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महवेश। महविश कितने अरसे से आप जो है जूडो खेल रही हैं? 6 months। 6 मंथ से। क्या वजह थी आपने जूडो ही क्यों ज्वाइन किया, कोई और गेम क्यों नहीं चूज़ किया? एक्चुअली मैं क्लास में थी तो मेरी फ्रेंड है अनुषा, इसने मुझे यहाँ तक लाया, जूडो तक मुझे ये लाई क्योंकि मैं क्लास में कॉलेज में पूरा टॉम बॉय टाइप की थी, लड़का टाइप की थी, घूमती बदमाशियाँ करती थी, तो इसने बोला कि तुम ये कर सकती हो, तुम पे सूट करता है जूडो, सो मैं आ गई। मतलब अब आप ये सोच के तो नहीं आई कि अब मैं यहाँ से मुख्तलिफ टेक्निक सीख के फिर खुल के बदमाशी करूँ? नहीं, अब मेरा प्लान है इंशाल्लाह जूडो के बाद सीधा नेवी ज्वाइन करनी, फोर्स ज्वाइन करने के लिए अपने मैंने। अच्छा, यहाँ पे जो ये कैंप लगा इसमें आपने आपके कोचेज़ ने आपको खुल के बदमाशी करना सिखाया या आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा किया? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन पैदा किए मेरे अंदर। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स कोई भी हो, चाहे वो फाइट की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो गेम आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करता है। क्या नाम है आपका? मरियम रफ़ीक। मरियम, आप ये बताएं कि आपने ये गेम क्यों चूज़ किया? मेरे बाबा करते थे इसलिए मुझे इससे शौक़ था कि मुझे भी करना है, तो ज्वाइन किया। यानी कि फैमिली गेम है आपका ये। यस। तो बाबा के प्रेशर में आके आपने ये गेम ज्वाइन किया या शौक़ था आपको? शौक़ था।
क्या करना चाहेंगी मुस्तकबिल में इसको आगे लेके, मतलब एज अ प्रोफेशन इसको आप ज्वाइन करके आगे बढ़ना चाहेंगी या सिर्फ टाइम पास के लिए आपने इसको चूज़ किया? नहीं, नाम रोशन करना है, कुछ बनना है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम उनको वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। और हम यहाँ पे 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारी कोच सर रफ़ीक हमें इतना टाइम दे रहे हैं और वो खुद नेशनल चैम्पियन हैं और कोच इंटरनेशनल कोच हैं, तो उनकी वजह से अब हमें भी शौक है, हम करते हैं, वो सिखाते हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं। तो बस मेहनत कर रहे हैं, अब ये कि मेडल लेकर आना है। क्या समझती हैं वहाँ पे आपकी इतनी तैयारी है कि आप सिंध का नाम रोशन कर पाएंगी और मेडल ला सकेंगी? इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद अच्छी है और नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, करने से सब कुछ हो सकता है। बेशक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुषा रफ़ीक है। अनुषा, आप ये बताएं कि आपने जूडो क्यों चूज़ किया? आपने टेनिस या बैडमिंटन या कोई और गेम क्यों नहीं चूज़ किया? जैसे कि मेरी बड़ी सिस्टर ने बताया, मरियम रफ़ीक ने, कि मेरे बाबा को मतलब बाबा करते थे जूडो, तो बाबा को देख देख के हमें भी शौक़ लगा जूडो करने का और उनको इस तरह से मेहनत करते हुए देखते थे तो दिल में एक शौक़ पैदा हुआ कि हम भी करें। फिर बाबा ने भी आगे निकाला और ये मतलब सब कराया तो जज्बा पैदा हो गया, एक बस करना है और आगे कुछ ना कुछ बनना है, आगे निकलना है, इसलिए। आप दोनों बहनों की कहीं ये प्लानिंग तो नहीं है कि मिल के किसी से कोई बदला लेना हो, इस वजह से आपने ये गेम चूज़ किया हो? नहीं नहीं, बिल्कुल, बस इस तरह का कोई प्लान वगैरह नहीं है, बस बाबा को देख के शौक़ चढ़ा था और बस दिल में ये शौक़ पैदा हुआ है कि कुछ ना कुछ करना है। बाबा का नाम रोशन करेंगे, मेन बात ये है। क्या नाम है आपका? महानूर अली। मानूर, आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से ये गेम खेल रही हैं? 6 मंथ। 6 मंथ से। आप काफ़ी छोटी लग रही हैं मुझे और जो है वो 6 मंथ से ये गेम खेल रही हैं। आप ये बताएं कि क्या उम्मीद है, आप आगे मेडल ला सकेंगी, सिंध का नाम रोशन कर सकेंगी? इंशाल्लाह ज़रूर। ये बताएं कि आपने ये गेम क्यों चूज़ किया? इनको तो घर से मिल गया, इनके वालिद साहब जो थे वो जूडो प्लेयर थे, कोच थे। आप इस गेम में कैसे आईं? सेल्फ डिफेंस के लिए और शौक। सेल्फ डिफेंस के लिए किसी से कोई बदला लेना था? नहीं, फिर? वैसे ही। अच्छा, वैसे ही। क्या किसी ख़तरनाक एरिया से बिलोंग करती हैं? नहीं। अब तो माशाल्लाह हमारा रोशनियों का शहर जो है वो इतना ज़बरदस्त माहौल हो गया है यहाँ पे कि आप अकेले भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर रही हैं, तो बहुत बेहतर माहौल है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाए और आप सिंध का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।